यार बोल ना, क्या फोन कर रही है बार-बार? अरे गुलाबो, तुम्हें पता नहीं है कि कल क्या है? अरे क्या है? मुझे याद नहीं है, तभी तो मैं पूछ रही हूँ ना। अच्छा मैं समझ गई। एनिवर्सरी है ना तुम्हारी? वाह वाह वाह, क्या बात है गुलाबो। शादी करके क्रिसमस भी भूल गई तुम। हर क्रिसमस में तो तू ही सबसे आगे रहती थी। इस बार ऐसा क्या हो गया? मैं समझ रही हूँ गुलाबो, तू पूरी बहुरानी बन गई है, इसीलिए क्रिसमस को याद नहीं करती हो। एक तो मैं क्रिश्चियन थी, तो तुम्हारी माँ तो बराबर बोलती थी, वैसी लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं करो। तू तो अपनी माँ से लड़ गई थी मेरे लिए, और ससुराल में सब भूल करके बैठी हुई है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गुलाबो। अरे हर चीज में छोड़ो ना, एक क्रिसमस ही तो था जो हम लोग साथ में एंजॉय करते थे। सॉरी लतीन, अरे यार मैं क्या करूं, मेरी जब से शादी हुई है ना, मैं तो सारे पर्व त्योहार भूल ही गई हूँ। सिर्फ याद रहती है दिवाली, होली, भाई दूज, यही सब याद रहती है, और बाकी के सारे फेस्टिवल मैं तो भूल ही गई। देख ले गुलाबो, शादी के बाद यही होती है। देख मेरी शादी हुई है, मैं कोई फेस्टिवल भूली नहीं ना। सच्ची में यार, तुम्हारी कितनी अच्छी जगह शादी हुई है। एक मेरी माँ है, पता नहीं बिना मेरी मर्जी की शादी कर दी यहाँ लाकर। देख कैसे कैसे मेरे परिवार मिले हैं। एक मेरी ननद है कि हमेशा मेरे घर पर पधारी रहती है, हर एक 2 दिन पर। मेरी सास तो आराम से अपने सोफे पे बैठ के हुक्म जताते रहेगी, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। अरे गुलाबो, जितना काम करेगी ना, उतना ही तुम्हारी सास काम करवाएगी। मैं तो बोलूंगी ना, छोड़ो ये सब बातें, अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर ले, फिर देखना कैसी तुम्हारी सास तुम पर ऑर्डर दिखाती है। सही में लतीन, तुम बिल्कुल सही बोल रही है। अब मुझे भी लगता है कि मैं भी वही करूं। अरे वो सब छोड़ यार, ये तो हर घर में होते ही रहता है, लेकिन मेरे घर तो ऐसा होता नहीं है। मेरा पति तो अपना माँ बाप का अकेला औलाद है, न इसका कोई भाई है न इसकी कोई बहन है। मैं तो फुल एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को। मैं बोल रही हूँ कि कल आराम से 6 बजे मेरे घर पहुँच जाना, रात भर हम लोग पार्टी करेंगे। पता नहीं यार, ये मेरी सास जाने देगी कि नहीं, और सबसे बड़ा खड़ूस तो मेरा पति है। पति जाने देने का ऑर्डर देगा तब ना, 6 बजे तो शाम ही हो जाती है, और शाम से तो पूरी रात भर मेरे घर में एंजॉय करना, तो ये मेरा पति करने देगा तब ना। देख यार, मैं जो बोल रही हूँ उसे सुन। ये जिंदगी बार-बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है, तो एंजॉय अच्छे से करनी चाहिए जिंदगी का। और वैसे भी ये उम्र थोड़ी ना बार-बार मिलता है। अब भी बताओ, अभी तो तू 25 की है, अगले साल हो जाएगी 26 की, उसके अगले साल हो जाएगी 27 की, ऐसे करते करते बुढ़ापा आ जाएगा और जिंदगी का एंजॉय भी नहीं कर पाएगी। तो ऐसा जिंदगी का क्या फायदा? शायद तो ठीक बोल रही है यार। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, चाहे मुझे अपने परिवार से लड़ाई क्यों ना करना पड़े। मैं लड़ाई करूंगी, लेकिन आऊंगी यार। अब मुझे भी यहाँ बहुत चिक-चिक लगता है यार। एक दिन तो मेरी खुद की होनी चाहिए ना। अरे यार, वो तुम्हारे हाथ में है ना, अगर तू बनाना चाहेगी तो। अगर अपने परिवार के बीच में घुस करके रहना चाहेगी तो अपनी जिंदगी बनाओ खतरनाक। मैं तो बोलूंगी अपने तरीके से जिंदगी जियो। हाँ यार, सही बोल रही है तू। बहू, सुनाई दे रहा नहीं यार? अभी तुमसे कुछ बात ही की कि मेरी सास का फरमान आने लगा। अब पता नहीं क्या उनकी सेवा में मुझे हाजिर करना होगा। अब पता नहीं क्या बनाने के लिए बोलेगी। ठीक है यार, तू अपना समझ, लेकिन हाँ, कल 6 बजे शाम को आ जाना। अरे बहू, सुनाई दे रहा है? आ रही हूँ ना माँ जी। ये मेरी सास तो जीना मुश्किल कर दी है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से सिर्फ काम काम काम। इनका बुढ़ापा आया है, मेरा थोड़ी ना आया है कि मैं घर में बैठ करके नौकर चौकर से काम करवाती रहूं। ये मेरी सास तो मुझे नौकरी बना कर रखी है। क्या हुआ माँ जी? 1 मिनट भी बैठने नहीं देते आप। अरे बहू, कहाँ बिजी थी तुम? तुम्हारी माँ ने मेरे मोबाइल पर फोन की थी। वो बोल रही थी कि 1 सप्ताह से मेरे पास मेरी बेटी फोन नहीं की है। सब ठीक तो है ना? अब काम जो इतना मुझे देते रहते हैं, तो मैं अपने मायके में कहाँ से बात करूँ? अरे बहू, मैं क्या काम देते रहती हूँ? हमारा 2 परिवार का तो परिवार है। एक मैं हूँ, एक मेरा बेटा, एक तुम हो। कहाँ ज्यादा परिवार है हमारा जो तुम्हें मैं काम ज्यादा देते रहती हूँ? 2 टाइम तो तू खाना बनाती है, तीसरा टाइम तो खाना मैं ही बना देती हूँ। इतना ही काम में बहू तुम्हें बहुत परेशानी होती है। जब हमारा 15-15, 20-20 परिवार का लोग होते हैं हमारे परिवार में, तो तू कैसे कर पाती है? नहीं ना माँ जी, तो फिर क्या इतना सपना देखना लंबा लंबा? इतना परिवार बढ़ाने का शौक था क्या आपका? अरे बहू, कैसे बोलती है तुम अपनी सास के बारे में? अरे मैं तुम्हारी सास हूँ, उस लिहाज से थोड़ी भी तो शर्म कर लेना। शर्म ही तो कर रही हूँ माँ जी, जो आपके इर्द गिर्द नाचते रहती हूँ। वैसे मैं जा रही हूँ अपनी माँ से बात करने, डिस्टर्बेंस मत कीजिएगा मेरे पास। ये बहू ना जरा सा भी सुधरने वाली नहीं है। हाँ बोलो ना माँ, फोन क्यों की थी? अरे बेटा, 1 सप्ताह से तुम्हारी बात नहीं हुई थी मेरे से, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो गई थी कि मेरी बिटिया कैसी है। पहले तो डेली बात कर लिया करती थी, अब ऐसा क्या हो गया? अरे माँ, तुम्हें पता नहीं है मेरी सास की आदत, अपने इर्द गिर्द में हमेशा नचवाते रहती है, तो मैं तुमसे क्या बात करूँ? अरे बेटा, उस घर की बहू बनी है तो सास को थोड़ा काम धाम करके दे देगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? और वैसे भी तुम्हारे घर में लोग ही कितना है जो तुम्हें इतना दिक्कत होगी काम करने में? वाह वाह माँ, अगर ससुराल में कोई बोलते हैं तो
अरे बेटा, ठीक मैं फोन काट दी। इसका तो पूरा लेक्चर ही चालू हो जाता है। ऐसे मत कर बेटा, वैसे मत कर बेटा। मेरी माँ होकर के मुझे जरा सा भी समझती है? अपनी बहू के जैसे समझती है। जैसे अपनी बहू पर ऑर्डर दिखाती है वैसे मेरे ऊपर दिखा रही है। अरे मेरी माँ है, थोड़ा मेरी तरफ से तो बोल लिया करती। नहीं तो जैसे बहू को डांटती है, समझाती है, वैसे मुझे भी सिखा रही है। इसी के सीख के कारण तो मुझे इतना भरा पूरा परिवार मिला। ये माँ जी किससे बात कर रही है? अरे हाँ बेटा, आ जा ना। क्रिसमस की छुट्टी मिली है तो क्रिसमस से लेकर के 1 जनवरी तक तो बच्चे लोग को छुट्टी मिली ही होगी। हाँ आ जा, टेंशन मत ले इतना। है तुम्हारी भाभी यही? नहीं कहीं नहीं जाएगी। ना ना ना, अपने मायके नहीं जाने वाली है क्रिसमस पर। और वैसे भी इस घर की बहू है तो इसे क्या क्रिसमस मनाना है? हम लोग क्या क्रिश्चियन है क्या? ये देख लो, मेरी माँ एक क्रिसमस के खिलाफ थी और ये मेरी सास भी कम नहीं है। अरे हाँ बेटा, उस बहाने 10-15 दिन आकर के अपने मायके में तो आकर रह लेना। क्या दिक्कत है? तुम्हारी भाभी है, मैं हूँ, तुम्हें यहाँ क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, तुम्हारे बच्चे हम लोग पर भारी नहीं है बेटा। ये माँ जी ना फिर से अपनी बेटी को बुला रही है और दिन भर मुझे काम में लगा के रखेगी। माँ जी, ठीक है बेटा, कल आराम से तू आ जा, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ बहू? जरा ये बताइए माँ जी, एक क्रिसमस में कौन बेटी घर आती है? ये क्या हमारा पर्व है जो आप क्रिसमस में अपनी बेटी को यहाँ बुला रही है? अरे बहू, बच्चों लोग को छुट्टियाँ पड़ गई है। क्रिसमस से लेकर के 1 जनवरी तक लगभग 5-6 तारीख तक स्कूल खुलेगी बहू। इसलिए मैं अपनी बेटी को और नाती नातनी को बुला ले रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना बहू कि मेरी बहू के कितने सारे परिवार हैं। तो बेचारी ठंडा में मर मर के काम करते रहती है, इसलिए 10 दिन के लिए मैं अपने घर बुला ली हूँ। तो क्या दिक्कत है? थोड़ा यहाँ आएगी, रहेगी, थोड़ा उसका भी शरीर सही रहेगा। वाह माँ जी, आपको अपनी बेटी को तो चिंता हो गई, अपनी बहू की चिंता नहीं होती है कि मेरी बहू भी काम करते रहती है तो इसे भी 1 सप्ताह की छुट्टी दे दूं अपने मायके जाने के लिए, लेकिन नहीं। अरे बहू, अपना बराबरी मेरी बेटी से आखिर तो क्यों करती है? मेरी यहाँ बेटी आती है तो उसका काम तुम ही करती है कि वो भी बेचारी आकर के कुछ कुछ कामों में तेरा हेल्प कर ही देती है, साथ में मैं भी तुम्हारा हेल्प कर देती हूँ। कितना परिवार बढ़ जाता। वो लोग आती है तो अपना खुद ही काम करती है, उससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है बहू? बोलना आसान है माँ जी, करना आसान नहीं है। आपकी बेटी आती है ना तो 24 घंटा बैठ करके गप्पे ही दोनों करते रहती है। मुझे सिखा रही है। ये बहू को ना मैं कैसे समझाऊं? जब भी मेरी बेटी यहाँ आने को रहती है तब ये बहू हमेशा मुंह फुला करके रूम में बैठी रहेगी। बेचारी आती है, अपना खुद काम करके चली जाती है 2-4 दिन में। इसे जरा सा भी एहसास नहीं है कि मेरी ननद है, इस घर की बेटी है, उसके साथ ऐसा करते हैं। इसी कारणवश मेरी बेटी यहाँ आना नहीं चाहती है। कुछ भी हो जाए, कोई भी आए कोई भी जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपना ड्रेस निकाल रही हूँ, पहनूंगी, आराम से अपनी फ्रेंड के यहाँ रहूंगी। चाहे मेरी माँ जी अपनी बेटी को बुलाए, चाहे 10 परिवार को फालतू को बुला करके यहाँ बिठाए। जब मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं, काम करना पड़ेगा ही नहीं, तो मुझे क्या दिक्कत है? कुछ भी करे मेरी माँ जी। अरे गुलाबो, क्या कर रही है? आपको क्या हुआ? मैं बहुत थका हुआ हूँ, जाना मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आना। मेरा मन नहीं है चाय बनाने का, समझे ना? तो आप अपना चाय खुद ही बना लीजिए। ये क्या बोल रही है गुलाबो? तुम्हें पता है ना कि मैं अगर किचन में गया तो माँ तुरंत आकर के 10 क्वेश्चन करने लगती है कि बहू को क्या हो गया है। यही तो आपकी माँ का काम है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बहू क्या कर रही है, उसके पीछे लगना। क्या पापा जी माँ जी को चाय बनाकर नहीं पिलाते थे क्या? मुझे सब पता है। अरे यार वो सब छोड़ो ना, जाना यार, 1 कप ही तो चाय बोल रहा हूँ बनाने के लिए। जा लेकर के आ 1 कप चाय बनाकर। नहीं, अभी इनको ना किसी हालत में अपनी तरफ रखना है, तभी तो कल शाम को पार्टी में जाने के लिए इनको हाँ बुलवाऊंगी। नहीं तो ये मेरे से गुस्सा हो गए ना तो फिर ये मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। इसलिए 1 कप चाय मैं बना ही देती हूँ। अरे क्या सोच रही है गुलाबो? जाना लेकर के आना और स्ट्रॉन्ग चाय बनाना। ठीक है, अभी बनाकर लाई। अरे बहू क्या कर रही है किचन में? ये देखो, किचन में आई नहीं कि माँ जी को पता चल गया। अरे माँ जी, किचन में आई हूँ तो काम ही कर रही हूँ ना, और कुछ के लिए तो किचन में आऊंगी नहीं। तो बहू अगर किचन में आई है ना तो 1 कप मेरे लिए चाय बना देना। माँ जी आप चाय कितना पीते रहते हैं दिन भर में? अरे इतना चाय मत पीजिए, बीमारी पड़ जाइए चाय पी पी कर। थोड़ा सा किचन में आई नहीं, बहू ये कर दे, बहू वो कर दो। अरे बहू क्या है, दिन में 4-5 कप चाय पी ही ली तो क्या दिक्कत है तुम्हें? मैं पी रही हूँ, खा रही हूँ अपना बेटा का। तुम नहीं कमा रही है जो तेरा कमाई पी रही हूँ चाय। कौन बहू ऐसी होगी जो 1 कप चाय के लिए बात सुनाएगी? मैं हूँ ना, मुझे नहीं बनाना एक्स्ट्रा चाय। अब चाय बन भी गई है, आपके लिए एक्स्ट्रा नहीं चाय बनाने वाली हूँ। और वैसे भी रात हो गई है तो आपके लिए मैं रात भर चाय ही बनाते रहूँ तो खाना कब बनाऊंगी? हे भगवान, कैसी बहू है मेरी, 1 कप चाय बनाने के लिए इतना ये सुना देती है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बनाकर पी लूंगी। मैं भी सुंदर दिखती हूँ। चलो इधर से
सोचना ही पड़ता है। अगर मैं यहीं से वेस्टर्न ड्रेस में चली जाऊंगी ना तो ये माँ जी और मेरे पति देव यहाँ से तो हिलने देने वाले नहीं है। गुलाबो, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ये जान गए क्या? आपको पता चल गया? तो आप आ ही गए हैं, तो मुझे बताइए जरा, मैं कैसी लग रही हूँ? मोटी तो नहीं ना लग रही हूँ? नहीं नहीं ये कैसा जवाब है? मैंने आपसे पूछा कि मैं मोटी लग रही हूँ। नहीं नहीं गुलाबो, तुम मेरे घर में सबसे पतली है, मोटी कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं मोटी लग रही हूँ क्या? अरे गुलाबो, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम इस घर भर में सबसे तो पतली दिखती है, मोटी नहीं लग रही है। तो इसका मतलब है कि घर वाले सब पतले दुबले हैं और मैं ही मोटी हूँ। यही कहना चाहते हैं ना कि आपके घर वालों के सामने मैं पतली दिख रही हूँ? अरे बाबा, तू क्या समझ लेती है मेरी बात को? वही तो मैं बोल रही हूँ कि शादी के ना 6 महीना साल भर के बाद हर पति को अपनी बीवी मोटी ही लगती है, पतली नहीं लगती है। पहले तो मैं कोई ड्रेस पहनती थी तो देखते के साथ आप बोलते थे कि बहुत पतली लग रही है, बहुत स्लिम लगती है, बहुत स्मार्ट लग रही है। अब तो पूरे घर के बारे में बताते हैं मुझसे कि तू घर भर में सबसे पतली दिख रही है। आपका कहने का क्या मतलब है? अरे यार, तो मैं बोलूं क्या? आपको बोलना चाहिए था। जब मैंने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ तो आपको तुरंत बोलना चाहिए था कि तू बहुत अच्छी लग रही है, पतली लग रही है, स्लिम लग रही है। तू मोटी हो ही कहाँ जो तू मोटी लगेगी? आप तो पूरे घर के बारे में बताने लगे, तू घर के लोगों से पतली लग रही है। मतलब समझो क्या कि दुनिया के सामने मैं मोटी हूँ, आपके घर वालों के सामने स्लिम हूँ। अरे यार, मेरी बात को तो समझो। मैं क्या समझूं? मैं सब समझ चुकी हूँ आपको। मुझे ना अब इस घर में रहना ही नहीं है, मैं रहूंगी नहीं इस घर में। जब मेरे पति को मेरा ख्याल ही नहीं है तो मैं क्यों रहूं इस घर में? मैं तो नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। और हाँ, मुझे मनाने के लिए मेरे मायके मत आइएगा, समझे ना? मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ, अब रहूंगी नहीं इस घर में मैं। अरे गुलाबो, इतना छोटे छोटे बात के लिए कोई अपना ससुराल छोड़ करके मायके जाता है क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, तो बहुत पतली है, स्लिम है, बहुत ही पतली है, दुनिया के सामने पतली है। अब बोलने से क्या होगा? मेरे बोलने पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए आपसे बड़ाई। मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रहूंगी। एक तो आपकी माँ मुझे दिन भर परेशान करते रहती है और एक आप है कि मुझे समझते नहीं है। भला कौन इस घर में रहेगा जो बहू का कद्र ही ना हो? आपकी बहन आ रही है ना आपका देख रेख करने के लिए, तो मैं क्यों रहूं यहाँ? मैं नहीं रहूंगी। अरे गुलाबो, ये क्या है? अरे बेटा, हाँ माँ। ये क्या है बेटा? बहू बैग लेकर के निकल गई, मैं पूछते रह गई, मुझे कुछ उसने बताया नहीं। सब पास पड़ोस वाले क्या बोलेंगे कि मुंह बना करके बहू दौड़े दौड़े निकल रही है ससुराल से। अरे माँ, मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसी मेरी पत्नी आई है। मुझे तो इसके साथ रहने में बहुत ही दिक्कत होती है माँ। कैसे मैं इसे बोलूं, क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। खुद क्वेश्चन करती है और खुद ही गुस्सा होकर के निकल जाती है। अरे बेटा, तू ऐसे कैसे चलेगा? अरे बहू को समझाना तेरा फर्ज है। अब तुम दोनों के बीच में मैं आऊंगी तो बहू को तो और बुरा लगेगा। माँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उससे बात करूं तो क्या करूं। जब वो बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, उसमें जवाब देता हूँ कि अच्छी है, उसमें भी गुस्सा हो जाती है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ सबसे अच्छी लग रही है, उसमें भी इसे विश्वास नहीं होता। उसी कारणवश घर छोड़ करके चली गई अपना मायके। अरे बेटा, ये बात में बात है क्या? अरे मुझे तो लगता है कि उसको अपना मायका जाने का पहले से ही मन होगा। झूठ मूठ के तेरे से लड़ाई की है। पता नहीं माँ, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। पीछे पीछे इसके मायके तो जा नहीं सकता हूँ। उसकी भाभी है, उसका भाई है, माँ है, मेरा मजाक ही ना उड़ाएंगे सब। एक पत्नी को नहीं संभाल सका ये। तो टेंशन मत ले बेटा, मैं उसकी माँ से बात करती हूँ। जा तू अंदर बैठ। बहन जी। हाँ बहन जी, बोलिए ना, क्या बात है? ये क्या बात है बहन जी? आप अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं कि 2-2 मिनट पर अपने पति से लड़ाई करके अपना मायका चली जाती है? जब उसको अपने मायके में ही रहना था तो क्यों शादी करके यहाँ आई? ये तो हर एक 2 दिन पर अपना मायका दौड़ जाती है। अरे मेरे बेटे से खुद क्वेश्चन करती है और खुद जवाब दे करके निकल जाती है। मैं तो सोचती हूँ कि दोनों पति पत्नी के बीच की बात है तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये बहू को तो अब ज्यादा ही कुछ होने लगा है बहन जी। अगर आपकी बेटी ऐसे ही करते रहेगी तो बताइए दोनों परिवार के बीच रिश्ता अच्छा रहेगा? मैं तो हर चीज में आप ही को ऊपर बदनाम करूंगी कि बहू की माँ ने ही ऐसा संस्कार दिया है। अरे बहन जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ। आप में कोई गलती नहीं है बहन जी, टेंशन मत लीजिए। गलती तो मेरी बिटिया में ही रहती है। आने दीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है बहन जी, इस बार अच्छे से समझा बुझा करके भेजिए। अगली बार ऐसा करेगी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है बहन जी, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा दिमाग लगाई मैं अपने ससुराल से भागने के लिए। अगर मैं
होने को आई, अभी तक मेरी बेटी घर आई नहीं है। वो अपने ससुराल से 3 घंटा पहले से निकली हुई है। अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? ठीक तो है ना वो? क्या हुआ माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे बहू, ये गुलाबो अपने ससुराल से 3 घंटा पहले निकल चुकी है। बताओ, अब रात होने को आई, अभी तक गुलाबो यहाँ आई नहीं है। कहाँ फंस गई है वो? हाँ माँ जी, बात तो बिल्कुल सही ही है। दीदी के यहाँ से आने में तो 1.5 घंटा ही लगता है, एक्स्ट्रा 1.5 घंटा ट्रैफिक में तो नहीं लग सकता है। बहू, मुझे वही सोच सोच के बहुत टेंशन लग रही है। मैं कहाँ ढूंढूं गुलाबो को? उसके भाई और पापा ने तो बोले हैं कि आज रात में थोड़ा लेट हो जाएगी आने में, और दामाद जी को कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। अगर बोलूंगी तो दामाद जी कुछ मेरी बिटिया के बारे में गलत ना समझे, क्योंकि उसकी शादी के दिन ही कितने हुए हैं। माँ जी, दिक्कत वाली तो बात है, पर हम लोग कहाँ ढूंढ सकते हैं उन्हें? वही तो बहू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट माँ जी, लगता है किसी का फोन आया है। माँ जी, ये फोन तो बगल वाले भैया का फोन है, आप बात करेंगे क्या? अरे बहू, मैं क्या करूंगी बात, तुम ही बात कर लेना। मुझे वैसे ही बहुत टेंशन हो रही है अपनी बेटी को लेकर के। ठीक है माँ जी। हेलो बहन जी, हाँ भैया जी, बताइए ना, क्यों फोन किए थे? बहन जी, गुलाबो बिटिया को तो मैं इधर बाजार में देखा हूँ। हाँ हाँ भाई जी, ओ यहाँ घर पर ही आने वाले हैं, इसलिए वो रास्ते में आपको दिखे होंगे। अरे नहीं बहन जी, ये तो कोई रेस्टोरेंट में वो पार्टी वार्टी हो रहा है ना, अजीब सा ड्रेस पहन करके गई है, मैंने अभी अभी देखा है। क्या? किस जगह पर भैया जी? मैं एड्रेस आपके व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ। माँ जी, क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? दीदी तो कोई रेस्टोरेंट में गए हैं और बोल रहे हैं कि अजीब सा ड्रेस पहन करके गए हैं। क्या क्या बोल रही बहू? हाँ हाँ माँ जी। हे भगवान, ये लड़की क्या कर रही है? इसकी आदत नहीं गई अब तक। मैंने सोचा कि शादी कर दी हूँ तो थोड़ी इसकी आदत में सुधार आएगी, लेकिन इसका पार्टी तो बंद ही नहीं हो रहा बहू। माँ जी, इस तरह से टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। देखिए माँ जी, अभी आपके बेटे भी नहीं आए हैं, न पापा जी आए हैं, कि वो दोनों दीदी को लेकर के आएंगे। हम लोग को ही जाना होगा माँ जी। अरे बहू, कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी तो उसकी सास ने धमकी दी है कि अगर ऐसा रहेगा तो मैं देखूंगी अपने बेटे को। देखो जरा, ऐसा ऐसा कांड तुम्हारी ननद करेगी तो क्या होगा बहू? माँ जी, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आप चलिए मेरे साथ, मुझे पता है कि वो कहाँ गए हैं। ठीक है बहू, चलो। ये लड़की क्या क्या करवाएगी, इस बुढ़ापे में मेरा तो लगता है जान ही ले लेगी। अरे यार गुलाबो, ये हुई ना बात, तुम तो शादी के बाद अपना जिंदगी जीना ही भूल गई है तुम। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी शादी ना इंडियन फैमिली में हुई है, इसीलिए थोड़ा फैमिली का बोझ कुछ ज्यादा ही है। तुम्हारा तो ठीक है यार, तुम्हारा क्रिश्चियन में शादी हुई है, और वैसे ही तुम्हारा लव मैरिज है ना, तो क्या कहना है, तुम्हारा तो सब चीज का छूट है, लेकिन हमारा देखो कुछ चीज का छूट नहीं है यार। दिन रात साड़ी पहन करके भारतीय नारी के जैसा सज संवर कर बैठी रहो और दिन भर कामों में पिसते रहो। वही से बोल रही थी ना यार, पहले ही तुमसे बोलती थी कि लव मैरिज तू भी कर ले, लेकिन तू बोलती थी कि नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा का पसंद के ऊपर विश्वास है, तो फिर ऐसा क्यों? अरे यार, मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ और पापा ये इंडियन फैमिली में घुसेड़ देंगे। मुझे तो अब समझ में आ रहा है ना कि वैसे में कोई मस्ती, कोई खुशी नहीं है। मैं पहले कॉलेज लाइफ में कितना एंजॉय करती थी, लेकिन देखो सारा खत्म हो गया मेरा। अरे बहू, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, देखना कैसे कैसे कपड़े पहन करके है, और हम लोग को अंदर आने नहीं दे रहा था, वो तो तुम दिमाग लगाई, कैसे कैसे छिप छिपा करके यहाँ हम लोग आ गए। वही ना माँ जी, यहाँ लोग ऐसे ही ड्रेस पहन करके आते हैं, हम लोग को जैसा ड्रेस पहनना यहाँ अलाउ नहीं है। अरे बहू, ये गुलाबो कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ खोजे हम लोग? टेंशन मत लीजिए माँ जी, देखते हैं ना, और जगह चलते हैं ना। अरे बहू, देख रही है, हम लोग पर सब एकाएक नजर गड़ाए हुए हैं, इस तरह से देख रहा है जैसे लगता है कि ये लोग कभी हम लोग को देखा ही नहीं है। ये लोग आदमी नहीं देखा है क्या बहू? अरे माँ जी, हम लोग इस ड्रेस में है ना, इसीलिए सब ऐसे देख रहा है। चुपचाप से दीदी को हम लोग ढूंढने आए हैं ना माँ जी, जल्दी जल्दी दीदी को ढूंढ लीजिए, नहीं तो हम लोग को यहाँ से बाहर भगा देगा। हाँ बहू, बात तो सही बोल रही है। दीदी इस ड्रेस में, और ये लोग कौन है? इतनी सारी दारू की बोतल। अरे नहीं नहीं गुलाबो, कहाँ खत्म हुआ, अभी भी तो तुम वैसे ही दिखती है जैसे कि पहले दिखती थी। अभी भी तुम दोस्तों में चली जाएगी ना, तो सबसे जवान सबसे हसीन तुम ही दिखेगी। तुम भी क्या बोलते रहते हो? अरे हाँ गुलाबो, ये मेरा पति बिल्कुल सही बोल रहा है, और हाँ, ज्यादा मेरी सहेली पर नजर डालने की कोशिश मत कीजिए, मेरी सहेली है, कोई और पर नजर डालिए, समझे ना? अरे यार, तुम्हारी सहेली पर नजर में क्या डालूंगा, चलो दारू पार्टी करते हैं। तो गुलाबो, कौन सा ड्रिंक करेगी? अरे यार, मैं ड्रिंक कहाँ करती हूँ? अरे यार, नहीं करती है तो करना, आज क्रिसमस है, क्रिसमस में तो हम लोग सब एंजॉय करते हैं। अच्छा, अगर बोल रही है तो ठीक है। बेटा,
शर्म नहीं आती है गुलाबो? ये क्या कर रही थी तुम? तुम्हारी दारू पार्टी करने के लिए शादी की थी। यही सब के कारण तुम्हारी शादी मैंने की कि चलो शादी के बाद तू सुधर जाएगी, लेकिन तू है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तुम्हें पता है कि ये सब नौटंकी करने से तुम्हारी शादी बर्बाद हो जाएगी। अरे इतने अच्छे तो लोग हैं वो लोग, और उसके बाद भी तुम उन लोगों के साथ रह नहीं पा रही है। कैसा घर परिवार तेरा खोजती मैं? ये सब नौटंकी करने के लिए ये कौन सा ड्रेस पहनी है तू? ये ड्रेस पहनती थी ससुराल में क्या? माँ यही सब के कारण तो मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं हूँ। न मेरी जिंदगी में न खुशी है न कुछ है। पता नहीं किस घर में शादी कर दी है। आए दिन मेरी सास ये करो वो करो कर करके दिन भर अपने आसपास में लट्टू की तरह नचाते रहती है। एक मेरा पति कि फैशन सेंस का कुछ नाम ही नहीं है, तो इसे फैशन सेंस कहती है? जो तू ड्रेस पहनी है ये फैशन है, और जहाँ तू गई थी वो कहते हैं पार्टी, उसे पार्टी बोलते हैं। जो 10 लोग दूसरे को निहारते रहे और दारू पी पी करके एक दूसरे को पता नहीं तुम लोग क्या बोलते रहती है। ये जिंदगी अच्छी है? हमने तुम्हें जो जिंदगी दी वो गलत है जिंदगी। अरे बेटा वो जिंदगी कुछ नहीं है, समझी ना? सादगी में ही अच्छाई है। एक तड़क भड़क के कपड़े 10 लोगों के पास बैठ करके दारू पार्टी करना, इसे तुम जिंदगी बोलती है? कि 10 लोग तुम्हें देखे, टोंट मारे, तरह तरह की बातें बनाए, इसे जिंदगी बोलती है तुम? अरे तुम्हारा अक्ल घास चरने गया है क्या? तुम्हारी भाभी भी तो यहाँ आई थी, तो क्या ये सब तुम्हारे जैसा करती थी पार्टी वार्टी? अरे तुम ही इस घर में थी ना, भाभी थी इस घर में, कैसे बोलती थी? सुबह अगर लेट हो जाती थी तो तू अपनी भाभी को सुनाने से पीछे नहीं हटती थी, और वो भी तुम छोटी हो करके भी अपनी भाभी को इर्द गिर्द घुमाते रहती थी। और अगर तुम्हारी सास अपने इर्द गिर्द में घुमा दी तो क्या गलत कर दी? कौन सा तुम्हारे घर में इतना काम रहता है जो तू अपनी जिंदगी से परेशान है? माँ तू तो मेरी माँ है ही नहीं है सोचने लायक। अरे मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मेरे बारे में कभी सोची है कि मैं अपने ससुराल में कैसे रहती हूँ? मैं क्या हर छुट्टियां में मैं अपने मायके आ जाती हूँ? मेरे घर में जाकर देखो ना कि मेरी ननद अभी आई हुई होगी। अभी 10 दिन की छुट्टियां पड़ी नहीं बच्चे लोग को कि अपने बच्चा को लेकर के पधार दी है महारानी। मैं उसकी नौकरानी हूँ क्या माँ? जो अपनी सास का भी करूँ अपनी ननद का भी करूँ, तो इस लिहाज से तो तुम्हारी भाभी भी नौकरानी हुई। बेटा तुम भी तो यहाँ थी ना, अपनी भाभी को कैसे चक्करगिन्नी के जैसा दिन रात घुमाते रहती थी। तुम्हारी ननद तो गर्मी की छुट्टी में और ठंडी में 10 दिन आकर करा लेती है, और वो भी तुम्हारी ननद घर में आकर के काम किया करती है, तुम्हारे जैसा बैठ करके ऑर्डर नहीं जमाती थी। और तुम अपनी बात कर रही है? तू कैसी थी जो याद करना, अपना देखना नहीं है, दूसरा के पीछे लग जाना है। अरे तुम्हारी ननद ही है, दूसरा कोई नहीं है। अगर तुम्हारी ननद 2 4 10 दिन के लिए आ जाती है, उसका अगर थोड़ा सा सेवा अच्छा से बातचीत कर लेगी तो तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं है। और ये जो तू कर रही है तमाशा, ये कपड़े इस तरह का पहन करके बार में रेस्टोरेंट में जाकर दारू पार्टी करना, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। इसके लिए तू पैदा नहीं हुई है, ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। जरा ये बता, तुम जो ये कर रही है, अगर तुम्हारी सास ने, अगर तुम्हारे पति ने देख लिया होता तो क्या होता? अभी तुम यहाँ हर आए दिन आकर के अपना मायके में बैठ जाती है, जो तो तुम्हारी सास बोल रही है कि मैं ये झेलूंगी नहीं। और जब ये जानेगी कि तुम आज क्या कर रही थी, अगर ये जान जाते वो लोग, तो क्या होता तुम्हारा लाइफ का? अरे बसा बसाया घर बर्बाद हो जाता। जरा ये बताना कि दामाद जी में कौन सी प्रॉब्लम है? अरे तुम्हारा इज्जत करते हैं, तू जो बोलती है सो सुनते हैं। तुम्हारी सास दिन भर परेशान नहीं करती है क्या? इतना परेशानी करती है? तुम्हारे साथ मिलजुल करके तेरे काम में हेल्प करती है। अगर 2 4 काम वहाँ कर ही देगी तो क्या दिक्कत है? तुम्हारी भाभी यहाँ तो सारे काम तुम्हारी भाभी संभालती है ना, मैं तो सिर्फ बैठी रहती हूँ। अगर यही हालत रहा ना बेटा तुम्हारा, तो आने वाला समय में तुम्हारा पति अगर छोड़ देगा ना, तो मैं भी नहीं कुछ बोलूंगी, और यहाँ आ करके रह करके घर का पूरा काम करेगी तुम। उसके बाद मैं देखती हूँ कि तुम्हारी कौन सा फ्रेंड अपने घर बुलाती है, रेस्टोरेंट में ले जाएगी, दारू पार्टी करवाएगी। संभल जा बेटा, अगर अभी से नहीं संभली ना, आने वाला समय में अगर कुछ होगा ना, तो अपना किया हुआ कर्म को अपना समझना, हम लोग पर मत आना कि हम लोग तुम्हारा लाइफ चौपट किए हैं। तुम बच्चा नहीं है कि समझती नहीं है, अच्छाई और बुराई को देखती नहीं है, सब तुझ में अक्ल है, उसके बाद भी तू बार बार वही गलती दोहरा रही है। बात तो माँ बिल्कुल सही बोल रही है। आज मैं भी वहाँ गई थी तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। पता नहीं मेरी फ्रेंड को ऐसी ऐसी जगह क्यों अच्छा लगता है। वो लाइफ थोड़ी ना लाइफ है, अपना परिवार के साथ समय बिताना, रहना, ये परिवार होता है। मैं कैसी जिंदगी ढूंढ रही थी। बहू अब ये गुलाबो आई है ना, कुछ इसका नाश्ता पानी खाना कुछ नहीं तुम्हें देना है। ये अपने से जो करना हो करने दो, इसे जितना दिन इसे रहना है उतना दिन रहने दो, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं समझूंगी। ये अपना लाइफ को एंजॉय करने चली है ना, करने दो इसको अपने तरीके से लाइफ एंजॉय। चलो यहाँ से। माँ प्लीज माँ माफ कर देना मुझे। तो क्या माफ करूँ गुलाबो, क्या माफ करूँ? तुम्हारी ये आदत से मैं बहुत परेशान हूँ, हमेशा यही गलती करती है। कितना मैं माफ करूँ? अरे मेरी जिंदगी कितना बची हुई है जो मैं तुम्हारी जिंदगी संवारते रहूं? तुम्हारे पास खुद अक्ल नहीं है, ये क्या क्या ड्रामा करते रहती है। थोड़ी सी तुम्हारी सास कुछ बोल नहीं सकती है, तुम्हारा पति कुछ बोल नहीं सकता है, सब चीज में तुम ही आगे बढ़ती है। देखा जाए तो तुम्हारा ही गलती है।
आई थी बेटा? तू तो गई थी अपनी सहेली के यहाँ। माँ माफ कर देना, आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगी। मुझ में अक्ल नहीं थी माँ, मैं बहुत बड़ा गलती कर रही थी। सॉरी ना माँ, माफ कर दे। माफ मैं तभी करूंगी जब तुम अपने आप को सुधारेगी। बहुत मैं तुम्हारा देख ली हूँ। सुधर जाऊंगी बोलती है और 1 महीने बाद फिर से वही हाल हो जाता है। इस बार सुधर कर दिखा, उसके बाद मैं जानूंगी। माँ तो बिल्कुल सही बोल रही है, इन लोग का विश्वास भी तो मैंने तोड़ दिया। बराबर बोलती हूँ सुधर जाऊंगी, लेकिन हर बार वही हरकत कर देती हूँ। लेकिन नहीं, मुझे अब सुधरना है। ये सारी आदतें अच्छी नहीं है। मैंने अपने पति से बोला ही क्या था, कुछ चीज के लिए भी गुस्सा जाती हूँ खुद ही। मैं तो अपना चालाकी से वहाँ निकली थी कि मुझे पार्टी में जाने को मौका मिलेगा, इसे पार्टी कहते हैं। ये अच्छी जिंदगी नहीं है। मेरे माँ और पापा ने जहाँ शादी किए थे वही मेरी अच्छी जिंदगी है। सच्चा एंजॉय तो फैमिली में रह करके ही किया जाता है ना, ये बाहर में लोगों के साथ नहीं। मुझे बहुत बड़ा एहसास हो गया, ये सब गलत है।